हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथ्स वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। विकास मैथमेटिक्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 8 आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर हम सबसे पहले सेक्शन ए सोल्व करने वाले हैं। सो सेक्शन ए आप देख सकते हो। सेक्शन ए में क्या है, टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये आपका ट्रू और फॉल्स है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर इस तरह से सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बोला गया जो भी अपोजिट एंगल होते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो, जनरली आपका जो पैरेललोग्राम होता है वो आपका इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, दे आर इक्वल होते हैं। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू है। तो ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, बट यहाँ पे बोला सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। दिस इज द रीज़न। सेकंड क्वेश्चन, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे बोला है अपोजिट एंगल जो होते हैं रेक्टेंगल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये सपोज हमारा क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होगा, दो एंगल का सम क्या हो जाना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एज यू नो दैट कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, 90 डिग्री के राइट एंगल होते हैं। तो अपोजिट एंगल ए वाला और ए वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री आ गया मतलब ये अपोजिट एंगल कैसे हो गए, ये सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, इन दोनों को क्या हम लेंगे, ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री आएंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड, व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर ज्वाइंड इन अ ऑर्डर अ पैरेललोग्राम इज फॉर्म। क्या बोला है कि अगर आप मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, देन आपको जो भी मान लो वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो आपका एक तरह का क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, सपोज मैंने कोई भी एक तरह का, इस तरह से मैंने एक क्या बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं, और इसका यहाँ कहीं हो सकता है। ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें देखो क्या मिलता है। तो आप जब भी ज्वाइन करोगे तो ये आपको हमेशा देखो पैरेललोग्राम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पैरेललोग्राम। यस, तो आंसर ये आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे भी ट्रू। आप तो खुद ही यहाँ पे बना के ड्रॉ करके देख सकते हैं। कोई भी टाइप का आप अगर क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, उसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, देन आपको जो नया क्वाड्रिलेटरल मिलेगा मिड पॉइंट से, वो आपका हमेशा पैरेललोग्राम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ अ रैम्बस आर इक्वल। जो रैम्बस होते हैं उनके डायगोनल्स जो होते हैं बोला गया इक्वल होते हैं। तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो रैम्बस होते हैं उनके जो डायगोनल्स होंगे, दे आर, दैट मीन्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वो इक्वल नहीं होते हैं पहले यहाँ पर डायगोनल। वो क्या करते हैं, रैम्बस के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। बोला है कि एवरी, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ही इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका 5th नंबर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर आप यहाँ से आपसे पूछा जाता कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, देन हम बोल सकते थे ऐसे जितने भी स्क्वायर हैं सब में सब क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे गलत आया, फॉल्स लिखा हमने। नेक्स्ट 6th नंबर आपका बोला गया है, अ रेक्टेंगल इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग इन ऑर्डर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रैम्बस। बोला गया अगर आप कोई रैम्बस लेते हो, उस रैम्बस को मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका क्या आता है, यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज़ मेरे पास क्या है, एक तरह इस तरह से एक रैम्बस है, जैसे कोई एक तरह का क्या होता है,
पैरेललोग्राम विथ स्क्वायर मीन्स सभी साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और ये हो गया। अब इसके मिड पॉइंट को तुम ज्वाइन करो, यहाँ से अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर आपका यहाँ पे स्क्वायर ही फॉर्म हो रहा है तो स्क्वायर भी क्या होता है, एक तरह का आपका रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया। नेक्स्ट आता है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या बोला है, एनी वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे बोला है कोई एक वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का और मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, और जितने भी मान लो ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बनेंगे। आपको हमें यहाँ पे हमें बताना है। सपोज मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसके लिए हमें एक ट्रायंगल ले लेना है, ये रहा ट्रायंगल सपोज। अब सपोज ये ABC है। अब यहाँ पे कोई एक इसका एक वर्टिसेस ले लो, ये वर्टेक्स ले लेते हैं हम सपोज। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये रहा मिड पॉइंट इसका यहाँ इसका है, एक वर्टिसेस इसका, बाकी मिड पॉइंट ले लो। इस तरह से हमने ले लिया, तो ये हमारा जो नया बना, तो इसको सपोज OPQ ले लो। तो AOPQ जो हमारा इस तरह से बना, तो ये क्या होगा, एक तरह का पैरेललोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की तरह नजर आएगा। यस, क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल बनेगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये पैरेललोग्राम। दैट्स वाई ये आपका 7 नंबर भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोला गया आपसे, आ स्क्वायर इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग इन द ऑर्डर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर। अगर आप मान लो स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो और तो स्क्वायर ही फॉर्म होगा। तो देखो ये रहा हमारा स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसके मिड पॉइंट, यहाँ से आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, तो क्या होगा, ये एक तरह का स्क्वायर ही आपको फॉर्म होगा। इस तरह से आप उल्टा करके देख सकते हैं इसको। सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए, चाहे कैसे भी हो, तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्या होगा, आपका एक स्क्वायर फॉर्म होगा। ये भी ट्रू है, तो हम यहाँ पे ट्रू राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल क्या है आपका यहाँ पे ABC। सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे मैं ABC, PQR इसका मिड पॉइंट है। AB के लिए क्या आएगा, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है, इस तरह से बना दिए। आगे क्या बोला है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ABC इज़ 20 मीटर। ये जो हमारा बड़ा वाला है, यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसको भी बनाते हैं। अगर हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया है, यहाँ पे 20 है, देन बोला है देन द पेरीमीटर ऑफ PQR इज़ 40। तो जो हमारा ये ट्रायंगल PQR है, इसका इन्होंने बोला क्या इसका पेरीमीटर 40 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि AB क्या है, ABC ट्रायंगल बड़ा है। अब इसी में से तुम क्या कर रहे हो, PQR बना रहे हो, इसके हाफ में से आधा आधा करके। तो इसका जो है पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर है, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका आधा होगा, ना कि डबल। यहाँ पे डबल दिया गया PQR, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट 9 नंबर हो गया। अभी 10 नंबर। 10 में क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ द काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो मान लो यहाँ पे है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ पे आप काइट बना लो और खुद ही आप इसके कर देख सकते हो। तो देखो ये यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ से ABCD है, तो इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखोगे ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या है, कम ज़्यादा है। तो बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, भले राइट एंगल पे कट हो रहे हो, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ इसका। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपका, फॉर ईच क्वेश्चन सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टू द मेक द स्टेटमेंट ट्रू। दैट मीन्स ऑप्शन वाला आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पर ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन राइट है।
ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD इफ़ एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा वो हमें बताना है। एक पैरेललोग्राम है आपका, सपोज इस तरह से एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या लिखा है, पैरेललोग्राम ABCD। तो ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब यहाँ पे एंगल A 100 दिया है, एंगल B आपसे पूछा है। एंगल A जो है 100 गिवन है, एंगल B पूछा है। तो यहाँ पे देखो, एज यू नो दैट कि जो भी मान लो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, बराबर। अब एंगल A आपको गिवन है 100 रख दो यहाँ पे, एंगल B हमें निकालना है, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। सो एंगल B इज इक्वल टू ये 180, 100 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। कितना आया एंगल B, 80 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा आपका आएगा, C वाला। तो यहाँ पे लिखोगे 80 डिग्री, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज टू Q इज इक्वल टू 7:8, देन एंगल Q इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। PQ का रेशियो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, फिर से हम एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं, PQRS। ये हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे P और Q का रेशियो गिवन है, मतलब इसका रेशियो, इसका रेशियो। तो एंगल P इज इक्वल टू, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखो रेशियो में गिवन है तो इसे यहाँ पे x लगा देना है। सपोज एक्चुअल में ऐसा होता है, एंगल P डिवाइड बाय एंगल Q इज इक्वल टू क्या होता है, 7/8 होगा। 7:8 है तो 7/8 लिखते हैं, इज इक्वल टू x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एंगल P इज इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, 7x, एंड एंगल Q इज इक्वल टू 8x, ठीक है। आप कंसिडर कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हो। फिर आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल P एंड एंगल Q की वैल्यू रख दो, 7x प्लस 8x हो जाएगा। 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर दो, 7 और 8 कितने होते हैं आपके यहाँ पे, 15, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180, ये डिवाइड में चला जाएगा 15। अब इसको हमें कट करना है, 15 1 जा 15, 3 बचा, यहाँ पे 30 हो गया, 15 2 जा 30। x इज इक्वल टू कितना आया, 12 डिग्री। अब एंगल Q हमें निकालना था, तो एंगल Q इज इक्वल टू क्या है, 8x। तो 8 इंटू x की वैल्यू रख दो 12, 12 8 जा कितना होगा आपका, 96। तो आंसर आपका आ गया 96 डिग्री। ओके, तो आंसर आपका डी वाला आएगा 96 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेक्टेंगल ABCD इफ AC इज इक्वल टू 15 देन BD इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। एक आपका रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। इस ABCD रेक्टेंगल के अंदर AC आपको गिवन है। सपोज हमारा ये क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है, इसको मैं बोल देता हूँ A B C और D। अब यहाँ पे AC आपको गिवन है, मतलब A वाला जो है ये आपको गिवन है 15। देन आपको BD निकालना है, ये दूसरा वाला जो है यहाँ पे डायगोनल निकालना है। तो रेक्टेंगल का देखो एकदम सिंपल है। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी देखो 3 प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगल के, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री के होते हैं सभी एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब जितना ये इसके दोनों जो डायगोनल होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो, अब एक डायगोनल आपका AC गिवन है 15, तो दूसरा वाला डायगोनल भी कितना होगा BD, वो भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा, इज इक्वल टू दिस। दैट्स वाई डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट,
इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम आपका ABCD है जिसमें A आपको गिवन है 75 डिग्री एंड C आपको फाइंड करना है। तो देखो एक हमारा ये पैरेललोग्राम है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, वहाँ पे आपको बोला होता है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, बट मैंने आपको बताया था अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं बल्कि इक्वल होते हैं। तो एंगल ए आपको 75 डिग्री दिए, एंगल सी आपसे पूछा गया। तो एज यू नो दैट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। अब एंगल सी पूछा गया तो एंगल ए कितना है 75, सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी मीन्स 75 ए भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा 75 डिग्री। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट 5th नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसका, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर D, E एंड F जो है वो मिड पॉइंट है AB, BC एंड CA के। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसके मिड पॉइंट लिखेंगे अभी हम। उसके बाद आपको AB 7 सेंटीमीटर, BC 8.4 सेंटीमीटर एंड CA 7.2 सेंटीमीटर दिए। देन इट्स पेरीमीटर फाइंड करना है DEF के, जो उसके अंदर ट्रायंगल बनेगा। पहले तो आपको क्या बोला गया है, एक केस हमारा है ट्रायंगल A है, B है, C है। फिर इसके अंदर DEF क्या है, इसके मिड पॉइंट है। AB का क्या है यहाँ पे D, फिर AE, फिर AF। यहाँ से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से आप कोई ट्रायंगल बनाते हो तो इसका पेरीमीटर, तो ये जो इसके अंदर बना है इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल जो होगा ABC का हाफ, मतलब इसका डिवाइड बाय 2। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, आपको तो गिवन नहीं, हमें तो ये फाइंड करना है। बट पेरीमीटर ऑफ ABC आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इसका साइड गिवन होगा। देख सकते हो AB, BC और C ये तीनों आपको गिवन है, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाई 2। अब AB आपको कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। BC कितना गिवन है 8.4 गिवन है। फिर CA 7.2 गिवन है, डिवाइड बाई 2 कर देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन सब को सम कर लो सबसे पहले। तो 7 प्लस 8, 7 8 15, 15 और 7 आप ऐड करोगे तो 22, और 4 और 6 22 पॉइंट क्या आया 6 डिवाइड बाई 2 आपका। अभी आपको क्या करना है, अभी इन दोनों को क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है। 2 1 जा 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, तो 11.3 सेंटीमीटर आया किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का। तो DEF ट्रायंगल का पेरीमीटर 11.3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्या होता है आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हुआ सेक्शन ए का, और सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक पेज हमने कंप्लीट किया है, बाकी का जो है वीडियो जो है आपका क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।